श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वामभागम पाणो महासायक चारु चापन नमामि रामम रघुवंशनाथम। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः उमामहेश्वराभ्याम नमः। ओम श्री एकादशी दक्षिणेश्वर काशीयते नमः। सत्संग क्रम में आज श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद से 6ठे अध्याय कथा है। इसमें इक्ष्वाकु के वंश का वर्णन, मानधाता और सौभद्र ऋषि का कथा है। बड़ा अच्छा प्रसंग है इसमें। हाँ, तो श्री सुखदेव जी कहते हैं कि विरूपहा केतुमान शंभुरंबरीश सुताश्रय विरूपाते पृखदस्वो भूतो तत्पुत्रस्तु रथितरः। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित अम्बरीश के 3 पुत्र थे, विरूप, केतुमान और शंभु। विरूप से पृखदस और उसका पुत्र रथितर हुआ। रथितर संतानहीन था। वंश परंपरा की रक्षा के लिए उसने अंगिरा से प्रार्थना की। उन्होंने उसकी पत्नी से ब्रह्म तेज से संपन्न कई पुत्र उत्पन्न किए। यद्यपि ये सब रथितर की भार्या से उत्पन्न हुए थे, इसलिए इनका गोत्र वही होना चाहिए था जो रथितर का था, फिर भी वे अंगिरस ही कहलाए। वे ही रथितर वंशियों के प्रवर कुल में सर्वश्रेष्ठ पुरुष कहलाए, क्योंकि ये क्षत्रोपेद ब्राह्मण थे। क्षत्रिय और ब्राह्मण दोनों गोत्रों से इनका संबंध था। चुवतस्तु मनोर्यज्ञे इक्ष्वाकुर्घ्राणतः सुतः तस्य पुत्र सते ज्येष्ठा विकुंची निमिदंडकाः। परीक्षित, एक बार मनु जी के छींकने पर उनकी नासिका से इक्ष्वाकु नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। इक्ष्वाकु के 100 पुत्र थे, उनमें सबसे बड़े 3 थे, विकुभी, निमि और दंडक। परीक्षित, उनसे छोटे 25 पुत्र आर्यावर्त के पूर्ण भाग के और 25 पश्चिम भाग के तथा उपर्युक्त 3 मध्य भाग के अधिपति हुए। शेष 47 दक्षिण आदि अन्य प्रांतों के अधिपति हुए। एक बार राजा इक्ष्वाकु ने अष्टका श्राद्ध के समय अपने बड़े पुत्र को आज्ञा दी, विकुच्छे शीघ्र ही जाकर श्राद्ध के योग्य पवित्र पशुओं का मांस लाओ। वीर विकुच्छ ने बहुत अच्छा कहकर वन की यात्रा की। वहाँ उसने श्राद्ध के योग्य बहुत से पशुओं का शिकार किया। वह थक तो गया ही था, भूख भी लग गई थी, इसलिए वह बात भूल गया कि श्राद्ध के लिए मारे हुए पशु को स्वयं न खाना चाहिए। उसने एक खरगोश खा लिया। विकुच्छ ने बचा हुआ मांस लाकर अपने पिता को दिया। इक्ष्वाकु ने अब अपने गुरु से उसे प्रोक्षण करने के लिए कहा। तब गुरु जी ने बताया कि यह मांस तो दूषित एवं श्राद्ध के अयोग्य है। परीक्षित, गुरु जी के कहने पर राजा इक्ष्वाकु को अपने पुत्र की करतूत का पता चल गया। उन्होंने शास्त्रीय विधि का उल्लंघन करने वाले पुत्र को क्रोधवश अपने देश से निकाल दिया। तदंतर राजा इक्ष्वाकु ने अपने गुरुदेव वशिष्ठ से ज्ञान विषयक चर्चा की। फिर योग के द्वारा शरीर का परित्याग करके उन्होंने परम पद प्राप्त किया। पिता का देहांत हो जाने पर विकुच्छ अपने राजधानी में लौट आया और इस पृथ्वी का शासन करने लगा। उसने बड़े बड़े यज्ञों से भगवान की आराधना की और संसार में ससाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। विकुच्छ के पुत्र का नाम था पुरंजय। उसी को कोई इंद्रवाह और कोई ककुस्थ कहते हैं। जिन कर्मों कारण उसके नाम पड़े थे उनका वर्णन इस प्रकार है। सतयुग के अंत में देवताओं का दानवों के साथ घोर संग्राम हुआ था। उसमें सबके सब देवता दैत्यों से हार गए। तब उन्होंने वीर पुरंजय की सहायता के लिए अपना मित्र बनाया। पुरंजय ने कहा कि यदि देवराज इंद्र मेरे वाहन बने तो मैं युद्ध कर सकता हूँ। पहले तो इंद्र ने स्वीकार कर दिया, परंतु देवताओं के आराध्य देव सर्वशक्तिमान विश्वात्मा भगवान बात मानकर पीछे वे एक बड़े भारी बैल बन गए। सर्वांतर्यामी भगवान विष्णु ने अपनी शक्ति से पुरंजय को भर दिया। उन्होंने कवच पहनकर दिव्य धनुष और तीखे बाण ग्रहण किए। इसके बाद बैल पर चढ़कर वे उसके ककूद अर्थात डील के पास बैठ गए। जब इस प्रकार वे युद्ध के लिए तत्पर हुए, तब देवता उनकी स्तुति करने लगे। देवताओं को साथ लेकर उन्होंने पश्चिम की ओर से दैत्यों का नगर घेर लिया। वीर पुरंजय का दैत्यों के साथ अत्यंत रोमांचकारी घोर संग्राम हुआ। युद्ध में जो दैत्य उनके सामने आए, पुरंजय ने बाणों के द्वारा उन्हें यमराज के हवाले कर दिया। उनके बाणों की वर्षा क्या थी, प्रलय काल की धड़कती हुई आग थी। जो भी उसके सामने आता छिन्न भिन्न हो जाता। दैत्यों का साहस जाता रहा। वे रणभूमि छोड़कर अपने अपने घरों में घुस गए।
पुरंजय ने उनका नगर, धन और अश्वर सब कुछ छीनकर इंद्र को दे दिया। यही से उन राजस्व को पुर जीतने के कारण पुरंजय, इंद्र को वाहन बनाने के कारण इंद्रवाह और बैल के ककुत के पर बैठने के कारण ककुस कहा जाता है। पुरंजय का पुत्र था अनेना, उसका पुत्र पृथु हुआ, पृथु के विश्वरंधी उसके चंद्र और चंद्र के योनास हुए, योनास के पुत्र हुए साबस्त और जिन्होंने साबस्तीपुरी बसाई, साबस्त के बृहदस और उसके कुलेयास हुए। ये बड़े बली थे। इन्होंने ऊतक ऋषि को प्रसन्न करने के लिए अपने 21,000 पुत्रों के साथ लेकर धुंध नामक दैत्य का वध किया। इसी से इनका नाम हुआ धुंधुमार। धुंधु दैत्य के मुख की आग से उनके सब पुत्र जल गए, केवल 3 ही बच रहे थे। परीक्षित बचे हुए पुत्रों के नाम थे दृढ़ास्व, कपिलास्व और भद्रास्व। दृढ़ास्व से हृदयस्व और उससे निष्कुंभ का जन्म हुआ। निकुंभ के बरहणास्व और उसके कृशास्व, कृशास्व के सेनजित और सेनजित के योनास नामक पुत्र हुआ। योनास संतानहीन था, इसलिए वह बहुत दुखी होकर अपनी 100 स्त्रियों के साथ वन में चला गया। वहाँ ऋषियों ने बड़ी कृपा करके योनास से पुत्र प्राप्त के लिए बड़ी एकाग्रता के साथ इंद्र देवता का यज्ञ कराया। एक दिन राजा योनास को रात्रि के समय बड़ी प्यास लगी। वह यज्ञशाला में गया, किंतु वहाँ देखा कि ऋषि लोग तो सो रहे हैं। तब जल मिलने का और कोई उपाय न देख उसने वह मन से अभिमंत्रित जल ही पी लिया। परीक्षित, जब प्रातःकाल ऋषि लोग सोकर उठे और उन्होंने देखा कि कलश में तो जल ही नहीं है, तब उन लोगों ने पूछा गया किसका काम है, पुत्र उत्पन्न करने वाला जल किसने पी लिया। अंत में जब उन्हें यह मालूम हुआ कि भगवान की प्रेरणा से राजा योनास ने ही उस जल को पी लिया है, तो उन्होंने भगवान के चरणों में नमस्कार किया और कहा, धन्य है, भगवान का बल ही वास्तव में बल है। इसके बाद प्रसव का समय आने पर योनास की दाहिनी कोख फाड़कर उसके एक चक्रवर्ती पुत्र उत्पन्न हुआ। उसे रोते देख ऋषियों ने कहा, यह बालक दूध के लिए बहुत रो रहा था, किसका दूध पिएगा। तब इंद्र ने कहा, मेरा पिएगा। माँ धाता, बेटा तू रो मत। जाकर इंद्र ने अपनी तर्जनी अंगुली उसके मुंह में डाल दी। ब्राह्मण और देवताओं के प्रसाद से उस बालक के पिता योनास की भी मृत्यु नहीं हुई, वह वहीं तपस्या करके मुक्त हो गया। परीक्षित, इंद्र ने उस बालक का नाम त्रसदस्यु, क्योंकि रावण आदि 10 लुटेरे उससे उद्विग्न एवं भयभीत रहते थे। तो योनास के पुत्र मानधाता त्रसदस्यु चक्रवर्ती राजा हुए। भगवान के तेज से पृथ्वी का शासन किए, पर तेज से तेजस्वी होकर उन्होंने अकेले ही 7 द्वीप वाली पृथ्वी का शासन किया। वे यद्यपि आत्मज्ञानी थे, उन्हें कर्मकांड की कोई विशेष आवश्यकता नहीं थी, फिर भी उन्होंने बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से उन यज्ञ स्वरूप प्रभु की आराधना की जो स्वयं प्रकाश, सर्वदेव स्वरूप, सर्वात्मा और इंद्रियातीत हैं। भगवान के अतिरिक्त और है ही क्या है। यज्ञ की सामग्री, मंत्र, विधि विधान, यज्ञ, यजमान, सात्विक धर्म, देश और काल, ये सब का सब भगवान का ही स्वरूप तो है। परीक्षित, जहाँ से सूर्य का उदय होता है और जहाँ व्यस्त होते हैं, वह सारा का सारा भूभाग योनास के पुत्र मानधाता के ही अधिकार में था। राजा मानधाता की पत्नी शशबिंदु की पुत्री बिंदुमती थी। उसके गर्भ से उनके 3 पुत्र हुए, पुरकुत्स, अम्बरीश, ये दूसरे अम्बरीश हैं, और योगी मुचकुंद, इनकी 50 बहनें थीं। इन 50 बहनों में अकेले सौभद्र इसको पति के रूप में धारण किया। परम तपस्वी सौभद्र जी एक बार यमुना जल में डुबकी लगाकर लौट रहे थे। वहाँ उन्होंने देखा कि एक मत्स्यराज अपनी पत्नियों के साथ बहुत सुखी हो रहा है। उसके उस सुख को देखकर ब्राह्मण सौभद्र के मन में भी विवाह करने की इच्छा जग उठी, और उन्होंने राजा मानधाता के पास आकर उनकी 50 कन्याओं में से एक कन्या मांगी। राजा ने कहा, ब्रह्मांड कन्या स्वयंवर में आपको चुन ले तो आप उसे ले लीजिए। सौभद्र इस राजा मानधाता का अभिप्राय समझ गए। उन्होंने सोचा कि राजा ने इसलिए मुझे ऐसा सूख का जवाब दिया है कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, शरीर में झुर्रियाँ पड़ गई हैं, बाल पक गए हैं और सिर कांपने लगा। कोई स्त्री मुझसे प्रेम नहीं कर सकती। अच्छी बात है, मैं अपने को ऐसा सुंदर बनाऊंगा कि राजकन्याएं तो क्या, देवांगनाएं भी मेरे लिए लालायित हो जाएंगी। ऐसा सोचकर समर्थ सौभद्र जी ने वैसा ही किया। फिर क्या था, अंतःपुर के रक्षक ने सौभद्र मुनि को कन्याओं के सजे सजाए महल में पहुंचा दिया। फिर तो उन 50 राजकन्याओं ने एक सौभद्र को ही अपना पति चुन लिया।
उन कन्याओं का मन सौभद्र जी में ही इस प्रकार आसक्त हो गया कि वे उनके लिए आपस के प्रेम भाव को तिलांजलि देकर परस्पर कलह करने लगी और एक दूसरे से कहने लगी कि मैं तुम्हारे योग्य नहीं, मेरे योग्य है, ये तुम्हारे योग्य नहीं, मेरे योग्य हैं। ऋग्वेदी सौभद्र ने उन सभी का परिग्रहण कर लिया। वे अपनी अपार तपस्या के प्रभाव से बहुमूल्य सामग्रियों से सुसज्जित अनेकों उपवनों और निर्मल जल से परिपूर्ण सरोवरों में से युक्त एवं सौगंधिक पुष्पों के बगीचों से घिरे महलों में बहुमूल्य सलिया, आसन, वस्त्र, आभूषण, स्वान, अनुलेपन, सुस्वाद भोजन और पुष्पमालाओं के द्वारा अपनी पत्नियों के साथ विहार करने लगे। सुंदर वस्त्राभूषण धारण किए स्त्री पुरुष सर्वदा उनकी सेवा में लगे रहते। कहीं पक्षी चहकते रहते तो कहीं धीर भौरे गुंजार करते रहते और कहीं कहीं बंदी जन उनकी वृद्धावली बखान करते रहते। सप्तद्वीपवती पृथ्वी के स्वामी मानधाता सौभद्र जी को इस गृहस्थी का सुख देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उनका यह गर्व कि मैं सार्वभौम संपत्ति का स्वामी हूँ जाता रहा। इस प्रकार सौभद्र जी गृहस्थी के सुख में रम गए और अपनी निरोग इंद्रियों से अनेकों विषयों का सेवन करते रहे। फिर भी जैसे घी की बूंदों से आग तृप्त नहीं होती, वैसे ही उन्हें संतोष नहीं हुआ। ऋग्वेदाचार्य सौभद्र जी एक दिन स्वस्थ चित्त से बैठे हुए थे। उस समय उन्होंने देखा कि मत्स्यराज के क्षण भर के संग से मैं किस प्रकार अपनी तपस्या तथा अपना आपा तक खो बैठा। वे सोचने लगे, अरे मैं तो बड़ा तपस्वी था, मैंने भली भांति अपने व्रतों का अनुष्ठान भी किया था, मेरा यह था पतन तो देखो, मैंने दीर्घ काल से अपने ब्रह्म तेज को अक्षुण्ण रखा था, परंतु जल के भीतर विहार करती हुई एक मछली के संसर्ग से मेरा यह ब्रह्म तेज नष्ट हो गया। अतः जिसे मोक्ष की इच्छा है उस पुरुष को चाहिए कि भोगी प्राणियों का संग सर्वथा त्याग दे और एक क्षण के लिए भी अपनी इंद्रियों को बहिर्मुख न करे, अकेला ही रहे और एकांत में अपने चित्त को सर्वशक्तिमान भगवान में ही लगा दे। यदि संग करने की आवश्यकता हो तो भगवान के अनंत प्रेमी निष्ठावान महात्माओं का ही संग करे। मैं पहले कहते हैं एकांत में अकेला ही तपस्या में संलग्न था। सौभद्र जी कहते हैं फिर जल में मछली का संग होने से विवाह करके 50 हो गया और फिर संतानों के रूप में 5000 हो गया। विषयों में सत्य बुद्धि होने से माया के गुणों ने मेरी बुद्धि कर ली। अब तो लोक और परलोक के संबंध मेरा मन इतनी लालसाओं से भर गया है कि मैं किसी तरह उनका पार ही नहीं पाता। इस प्रकार विचार करते हुए कुछ दिनों तक तो घर में ही रहे, फिर विरक्त होकर उन्होंने संन्यास ले लिया और वे वन में चले गए। अपने पद को ही सर्वस्व मानने वाली उनकी पत्नियों ने भी उनके साथ ही वन की यात्रा की। वहाँ जाकर परम संयमी सौभद्र जी ने बड़ी घोर तपस्या की, शरीर को सुखा दिया तथा आह्वानी आदि यज्ञों के साथ ही अपने आप को परमात्मा में लीन कर दिया। परीक्षित, उनकी पत्नियों ने जब अपने पति सौभद्र मुनि की आध्यात्मिक गति देखी, तब जैसे ज्वालाएं शांत अग्नि में लीन हो जाती है, वैसे ही वे उनके प्रभाव सती होकर उन्हीं में लीन हो गई, उन्हीं की गति को प्राप्त हुई। इस श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां नवमस्कंदे सौभर्याख्याने षष्ठोऽध्यायः। श्रीराम जय जय राम।